हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। रंगों का त्योहार। एनटीटी वाले, जूनियर अकाउंटेंट वाले, आरजेएस वाले सब अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त। जूनियर अकाउंटेंट वेरी सैड, हाई कोर्ट में मैटर चले थे। 24 जी से 26 जी बनने रह गए दुब्बे जी। कोर्ट में मैटर जाने के बाद 2-2 साल 3-3 साल आम बातें हैं। एनटीटी के व्यर्थी भुगत रहे हैं। 2018 का मैटर आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो 29 मार्च को आपका केस डीबी में लगा हुआ है और शायद फैसला हो जाए। और जो सिंगल बेंच में जिन्होंने बाद में, पहले वाली सिंगल बेंच के बाद में जो फैसला आया था उसके बाद जो रिट दायर करी है, वो ज्यादा जो है उसमें ईगर होने की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि जो डीबी का फैसला होगा वही आपके केस में लागू होगा। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आपके केस की कोई अलग से सुनवाई होगी। जब हम आपके केस को प्रेजेंट करेंगे तो हमको सारी फैक्ट्स कोर्ट को बताने पड़ेंगे। पहले सिंगल बेंच का फैसला यह है, उस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ रेस्पोंडेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिविजनल बेंच में चली गई है और डिविजनल बेंच का फैसला यह है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फैसला होगा। यदि आपकी रिट अभी भी लग भी जाती है तो इट विल बी डिस्पोज्ड विद द डायरेक्शन दैट द डीबी फैसला विल बी एप्लीकेबल ऑन यू ऑल्सो। सो चिंता न करें। जूनियर अकाउंटेंट कुछ नहीं रखा। आप लोगों ने एक विषय को लेकर के और रिट दायर नहीं करी थी। जिन लोगों को एडमिशन कार्ड गलत जारी किए थे, दैट वाज द मेन मुद्दा बिफोर यू। उस कंडीशन में सबका भला हो सकता था, सारी एग्जाम कैंसिल हो जाती। अब कुछ नहीं होगा, रिजल्ट पे भी स्टे लगा दिया है, चलती रहती हैं। जवाब आएगा, फिर एडिशनल एफिडेविट आएंगे, लॉन्ग टर्म। इसलिए आपके पास में क्या रास्ता है इस समय? तैयारी करिए किसी दूसरे कंपटीशन की। और मैं तो आप लोगों को सही सलाह ये दूंगा, ईमानदारी की बात है, कि कोर्ट कचहरियों के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। जब तक कोई गल बिल्कुल जो है ना, कहते हैं ना, यहाँ तक गले तक जो है नहीं भर जाए, घड़ा सिर से पानी जब तक न चला जाए, तब तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर मत जाइए। ये आप यूनाइट होके सोचिए। जब आप एक का भला करने चलते हैं तो 100 का बुरा हो जाता है एक साथ। और होना जाना वाला कुछ नहीं होता है। क्योंकि न्याय प्रणाली में देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली बहुत पेचीदी है, बहुत लंबी है। बरसों मुकदमे ऐसे ही लटके रहते हैं, जाते हैं, डेट पड़ जाती है, फिर रेस्पोंडेंट डेट ले जाते हैं, फिर एप्लीकेंट डेट ले जाते हैं, लाइक दैट इट गोज लाइक दिस। मैं तो अपने इवन पर्सनल मैटर्स में देख रहा हूँ, 4-4 साल से मैटर, मेरा खुद का मैटर 2020 से पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई। वो तो अभी ट्रिब्यूनल में है। ट्रिब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट में जाऊंगा, डिविजनल बेंच में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, तब तक कहानी खत्म हो जाती है। तब तक ये जो है चेहरे की चमक क्या बनी रहेगी? क्या क्या इनमें ताकत रहेगी? नहीं, यही हाल आपका है। इसलिए आप जो है अपना, कहते हैं ना कि आप, हमने एक दिन घड़ियाल वाली बात आपको समझाई थी, लेकिन आप तो जो है मानते ही नहीं हो। इसलिए मेहरबानी करके दूसरी एग्जाम्स की तैयारी करिए और जोर लगाइए, खींच करके यूनाइट होकर के दीजिए कि हमें कोर्ट कचहरियों में के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ने का मतलब है कि आपने अपना कैरियर पूरा बर्बाद कर लिया। इसलिए आज का वीडियो इसी बात को लेकर के समर्पित है कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। और अब इस समय केवल पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, कोचिंग करिए, जो भी करना है। बट इस तरह का ड्रामा मत करिए जिसके कारण से एक के साथ साथ एक तो डूबा, साथ साथ सारे सबको भी लेकर के और डूब गया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली। कई लोग हमको जो है बार बार रिंग कर रहे थे कि हाँ एक तो वीडियो बना डालिए, तो हमने एक वीडियो बना दिया। आपको सही मार्गदर्शन हम ही देते हैं। बाकी लोग तो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल होकर के अपना जो है कहते हैं ना, वो राजस्थानी में कहावत है, मंडा सेकते हैं। अपनी जेब जो है गर्म करने का पर्पज होता है प्रोफेशनल लोगों का। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल पर्सन। आई हैव ए, आई एम अमंग यू ओनली। मैं आपको राइट राय देता हूँ। राइट जो कहते हैं ना, सच जो है हमेशा कड़वा होता है। तो बहुत से कैंडिडेट्स को मेरी बातें जो है बहुत बुरी लग रही होंगी, अभी वो ईमेल करना शुरू कर देंगे, ये है वो है ये है। इट मेक नो डिफरेंस। बट मैं आपको राइट राय दे रहा हूँ, स्टडी करिए। प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स की करिए, मेंस है तो मेंस की करिए, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू करिए। दम लगाइए बस खींच करके, सब होता चला जाएगा। एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। और स्पिरिचुअली हाई रहिए, फिजिकली फिट रहिए और मेंटली अलर्ट रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी होली।